नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ जुलाई। तो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे। तो मार्केट तो अभी तो चप्पड़ फाड़ के बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मार्केट जो है अभी 19,500 क्रॉस कर चुका है। सो बहुत ही बढ़िया इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट में और इक्विटी मार्केट में, क्योंकि इस तरीके का जो उछाल उछाल जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से जो मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, दैट इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और इस जगह पे बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। घोड़े जो है बहुत सारे स्टॉक्स को जो है परचेज कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कुछ कमेंट आया था कल। एक कमेंट ये आया था कि जो कल खालिस्तान वाला प्रॉब्लम था, वहाँ पे वो लोग कोई बोल रहा था कि मैं खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, जब भी स्टेट वीक होता है, सो जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा सर चढ़ के बोलते हैं। और जब भी ऐसा चीज़ होता है तो फिर डेमोक्रेसी इटसेल्फ, मतलब डेमोक्रेसी नहीं, जो पीस, जो इक्विलिब्रियम है जिसको हम कहते हैं पीस, वो उसमें वो डैमेज होता है। और लोग जो है एक्सट्रीम चिंताधारा को या एक्सट्रीम जो माइंडसेट होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दैट ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप वी फॉर वेंडेटा, वो मूवी आप देखिएगा। उस मूवी में कुछ-कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगा दैट इट माइट कम ट्रू। जैसे क्वारंटाइन ज़ोन वी फॉर वेंडेटा में था। फिर कुछ चीज़ों को जो है बैन कर दिया गया था, कुछ रिलिजन्स को जो है बैन कर दिया था, कुछ चीज़ों को कुछ एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया था। सो इंसान जो है वो हमेशा रिबेलियन करता है, इंसान जो है हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, इंसान हमेशा चैलेंज करते हैं, इंसान से हमेशा हमेशा जो है क्वेश्चन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही है। एंड ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो इट इज़ मच ईज़ियर टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ मूविंग, वेयर द मार्केट इज़ मूविंग एंड वेयर द मनी इज़ गोइंग। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको थोड़ा-सा हम कवर करेंगे, देख रहे हैं क्या हो रहा है। कैफे चेन ग्रोइंग फास्टर देन क्यूएसआर, सो समथिंग व्हिच माइट बी इंटरेस्टेड। क्यों हो रहा है मुझे आप बताइएगा। फेड मिनट्स के चलो कोई बात नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो है बहुत ही पैसा आपका आ रहा है। इट इज़ बिकमिंग मनी स्पिनर्स फॉर होटल्स डेफिनिटली। इसमें दो राय नहीं है। बहुत ही एक बड़ा न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा था। अडानी प्रमोटर्स में पेयर, मतलब रिड्यूस मोर स्टेक इन ग्रुप कंपनीज। जैसे मैंने बताया था कि अडानी में मैं बहुत ही बुलिश हूँ या बुलिश था। और कब बुलिश था, जब तक आपका कंपनी का जो ओनर है यानी प्रमोटर है वो अपना ओनरशिप यानी स्टेक जब तक वो नहीं काटेगा तब तक मैं बुलिश हूँ। अभी जो है अडानी जो है अपना ओनरशिप या जो इक्विटी जो है वो सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहे हैं? हाँ ठीक है, आप जीक्यूजी को सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल वो जब ब्लॉक डील कर रहा है, जब उसको सेल आउट कर रहा है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वहाँ पे होल्डिंग अगर हम देखें तो है होल्डिंग आपका लास्ट ईयर में 75% था, अभी 69% हो गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी जो था, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे आपका 4% आपका पेयर किया है। अडानी पावर में उन्होंने उतना काट-छाँट नहीं किया, अडानी ट्रांसमिशन में उन्होंने काट-छाँट किया है। अडानी ग्रीन में देखो आप, सबसे ज़्यादा अडानी ग्रीन में आपको काटने को मिला है। सो अडानी टोटल गैस, सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। डिसेंट मूवमेंट आपका हो रहा है यहाँ पे 75 से 69। सो 75 से 69 मतलब 6% उन्होंने काटा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4% काटा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं काटा हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन में नियर अबाउट आपका 3% काटा है इसने, फिर यहाँ पे 4% है, ये तो ज़ीरो है। अडानी बिलमार में ज़ीरो है। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा इसने किसमें काटा, अडानी एंटरप्राइज में। अडानी एंटरप्राइज जो है वो आपको होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी में कोई नहीं काटता है टिपिकली। अगर आपको काटना है, क्योंकि आपको इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि अडानी इतने सारे जो कंपनीज है, सारे जो है डेट में डूबे हुए हैं, सारे जो है डेट में डूबे हुए हैं। और ये प्राइमरीली इसको सेल क्यों कर रहे हैं, आपका इक्विटी क्यों सेल कर रहे हैं? इक्विटी इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि उनका जो पे बैक करना है, जो डेट उन्होंने उठाया मार्केट से उसको पे बैक करना है। फिर उन्होंने एफ एन ओ, आई थिंक फॉलो अप, एक एफ पी ओ, सॉरी एफ पी ओ उन्होंने किया था, उसको फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। सो सारी चीज़ आपको देखने को मिले। देयर आर ऑफ द व्यू दैट बिलिंग कैश रिजर्व इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड गिवन अनसर्टेनिटी फॉर करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इसका मोटा-मोटा आइडिया आपको क्या देखना है, आपको क्या समझ में को आ रहा है? तो आपको समझने को ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ओवरली लेवरेज कंपनीज़ हैं, यानी जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डेट उठाया हुआ है, जैसे अडानी पावर, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा डेट उठाया हुआ है, अडानी टोटल गैस सबसे ज़्यादा डेट उठाया है, अडानी विल्मर सबसे ज़्यादा डेट उठाया हुआ है। तो अगर आप इसके पी रेशियो को चेक करेंगे तो आपको दिमाग जो है वो मतलब दिमाग खुल के निकल आ जाएगा, इतना डेट में चल रहा है कंपनी। और यहाँ पे जो सबसे स्टेबल कंपनी है, वहाँ पे वो जो ओनरशिप जो है छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जब ओनरशिप छोड़ेंगे तो लोग उतना ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे, पर इस जगह पे जब भी छोड़ना शुरू करेंगे, इवन अगर 2% 1% अगर छोड़ देते हैं,
पूरा स्टॉक जो है भयानक तरीके से नीचे की तरफ गिरेगा। और यहाँ पे जब वो ऑफलोड करेंगे, ब्लॉक डील में क्या होता है कि जब भी आप ऑफलोड करते हैं तो फिर वैल्यू अगर गिर जाता है स्टॉक का 2%, 3%, 4%, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी, यू आर बेसिकली लूजिंग आउट वैल्यू एज एन ओनर, यू आर लूजिंग आउट वैल्यू। तो ये चीज़ जब आप समझते हैं तो बहुत ही केयरफुल होकर समझ, मतलब बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई किस जगह पे क्या-क्या सब हो रहा है। तो अभी अडानी से निकलने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप निकल लो यहाँ पे, एंड दैट्स अबाउट इट। फार्मेसी प्लान्स 2400 करोड़ इशू एट 90% डिस्काउंट। मार्केट बोल रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है, कहाँ अच्छा चल रहा है? 90% डिस्काउंट हो टू रीपे लोन। सबका जिसने ले पे मतलब लोन उठा के रखा हो, इवन बड़े-बड़े कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो अगर बड़े-बड़े कंपनीज़ अगर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? आपका कैपेसिटी कहाँ गया भाई? तो इस जगह पे आपको अपना कैपेसिटी तैयार करना पड़ेगा। सो रंजन पाई, Temasek, टीपीजी एंड अदर्स टू पंप इन फंड्स, बहुत अच्छी बात है। जो अपना 2400 राइट्स इशू एट 90% डिस्काउंट, और उसने थायरोकेयर को मतलब खरीदा था। थायरोकेयर एक पब्लिक कंपनी था जिसने इसको पूरी तरीके से ओवरटेक किया था। आई थिंक जो थायरोकेयर वाले बंदे हैं या जो ओनर है, ही इज़ लाफिंग टू द बैंक, ही इज़ लाफिंग टू द बैंक। You're likely to sign 5G gear deal with Nokia for 1.7 billion dollars. Auto Incorporated puts pay hikes in Top Gear as profit surge, raises over average over 10% as auto company record sales, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो attrition हो रहे हैं वहाँ पे उसको रिड्यूस करने के लिए वो उसको पे बैक करें। सो ठीक है, इट्स गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको मारुति सुजुकी में देखने को मिलेगा, उसके बाद टाटा में देखने को मिलेगा, उसके बाद हुंडई, एट द एंड होंडा। सही है, बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट ऑल फेड फेवर्स फ्यूचर हाइक्स। तो अगेन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बातचीत किया है कि अगर वो इंक्रीज करते हैं अपने लेंडिंग रेट्स को तो फिर गोरे जो है यहाँ पे और पैसा डालेंगे, मार्केट को और पुश करेंगे, फिर उसके बाद पैसा निकालना शुरू करेंगे, बिकॉज दे हैव टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। So HDFC sells more bad loans to ACRE, ARC. So again यहाँ पे जो बैंक्स है वो अपने बैड लोन्स को ऑफलोड कर रही है। तो कौन कौन से बैड लोन है आपका? लास्ट हमने देखा था पिरामल कैपिटल ने आपका DHFL का जो बैड लोन था उसको अनलोड किया था। फिर कल भी हमने देखा था उसने और बाकी जो लोन था वो भी अनलोड किया था। एंड रिकवरी रेट इज़ वेरी वेरी मेजरेबल, 16%, 23%। तो यहाँ पे भी HDFC जो है वो उसको सेल आउट कर रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, जो फॉर्मेट उसको जिस चीज़ को वो सेल कर रहा है वो है आपका रियल्टी मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। सो त्रिधातु रियल्टी, ATS इंफ्रा, परांजपे स्कीम्स एंड पुरानिक बिल्डर्स फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 305 करोड़ टू ACRE एसेट रिकवरी कंपनी। तो कितना रिकवर कर पा रहे हैं? नियर अबाउट वो 23% इससे रिकवर कर पा रहे हैं। तो मतलब NPA को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है अपनी लोन बुक को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि सर्विसेज एक्टिविटी में ऑल टाइम हाई, वहाँ पे सर्विसेज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल टाइम हाई। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिला सर्विसेज एक्टिविटी इट्स 3 month लो इन जून। FMCG रेवेन्यू टू 79% इन 24 ऑन हाई वॉल्यूम्स। तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि होने ही वाला है, एक्सपेक्टेड है। और ये कितना एक्सपेक्टेड है, किस तरीके से मूव करके इनपुट कॉस्ट अगर रिड्यूस होता है, क्योंकि अभी अगर हम देखें जो ग्रोसरी है, फ्रेश वेजिटेबल्स, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत भयानक तरीके से ग्रो कर रहा है। और मतलब टमाटर 160 रुपये, 180 रुपये हो गया है। आपका मिर्ची जो है वो 250 रुपये, 300 रुपये किलो हो गया। सो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो इससे दिक्कत ये होती है कि आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम है, तो उनका जो मतलब खर्चा जो है वो भी बढ़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। यहाँ पे कुछ कुछ डोमेन में, जैसे कमोडिटी मार्केट में आपका प्राइसिंग बढ़ता भी है, तो क्योंकि लोग को खाने की ज़िंदा रहने के लिए खाना ही पड़ेगा, तो कमोडिटी सेगमेंट में ठीक है, इट्स फाइन, डिसेंट। बट बाकी जो FMCG सेगमेंट है, जैसे बेवरेजेस हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, और भी क्या-क्या सब स्वीट स्नैक्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों का कंजम्पशन आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस रेट में ग्रोथ होना चाहिए था उस रेट में ग्रोथ नहीं हो रहा है। लोकल ब्रांड्स जो है वो अच्छे तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो ग्रीन इन्वेस्टमेंट में जो है EV, ये सारी चीज़ें तो मतलब आई डोंट थिंक दिस विल वर्क एंड दिस इज़ यूजेबल, बट स्टिल जो आपका अकॉर्ड साइन किया गया था पेरिस में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसके अकॉर्डिंग लोग जो है पुश कर रहे हैं इसको, इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। देखते हैं कितना दिन ये चलता है। एंड दैट्स अबाउट इट। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ तो अभी है नहीं यहाँ पे, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने आपको कवर कर दिया है। मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आपने किस सेगमेंट में इन्वेस्ट किया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपने कितना अपने अभी तक प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं किया है।
दैट्स अबाउट इट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं डेफिनेटली उसको डिटेल्स में कवर करता हूँ, बट एज सच इट्स ऑलमोस्ट फॉलोइंग द पैटर्न जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपको कुछ सीखने को मिला। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।